अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपको बताएंगे कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी आपको कलाई के अंदर बहुत ज़्यादा पेन का एहसास है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये मर्दो ख़वातीन में इसकी रेशो क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो देखें, इसकी इस वीडियो के बनाने की जो बेसिक रीज़न बनी, हमें हमारी एक बहन ने कॉल की और उन्होंने कॉल करके हमें ये कहा कि डॉक्टर साहब, मैं घर के अंदर किसी किस्म की कोई लॉन्ड्री टाइप कोई काम नहीं करती, कोई कपड़े वॉश नहीं करती और मैं किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी नहीं करती जिससे मुझे कलाई में पेन हो। लेकिन उसके बावजूद मुझे कलाई के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहती है, दर्द रहती है और उँगलियाँ मेरी अक्सर सुन्न रहती हैं, उनके अंदर मुझे झनझनाहट सी फ़ील होती रहती है। तो हमने ज़रूरी समझा कि आप साथियों के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी हम शेयर करें कि अगर आप किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करते, मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे एथलीट्स जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते हैं, या मज़दूर भाई हमारे जो मज़दूरी करते हुए ईंटों को ज़ोर लगाकर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, या ऐसे हमारे दोस्त जो लैपटॉप पर माउस का बहुत ज़्यादा 8 से 10 घंटे इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में तो ये बात समझ आती है कि उनको कलाई का दर्द हो सकता है, उनकी उँगलियों में भी पेन आ सकती है, कोई नर्व्स का इश्यू हो सकता है। लेकिन एक जो लोग किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करते, फिर भी उनको कलाई की दर्द है, इसकी क्या वजूहात हैं? तो याद रखिए, हम आपको स्पेसिफिकली वन बाय वन हर चीज़ के बारे में आगाह करेंगे। देखें, अगर आपको कलाई में पेन है, तो सबसे पहले हम अपने पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना एक फ़िज़िकल खुद ही एनालिसिस करें। जब खुद से आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं आपको जेनेटिकली आपके पीछे बैकग्राउंड में आप थोड़ा-सा अगर ऑब्ज़र्व करेंगे, आप बैकग्राउंड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं आपके किसी रिश्तेदार में या आपके किसी रिलेटिव में, आपके घर के अंदर आपके किसी फ़र्द को किसी किस्म का इस तरह का कोई इश्यू पहले तो नहीं चल रहा। अगर इस तरह के कोई मामलात ऑलरेडी चल रहे हैं, तो फ़ौरी तौर पर हम अपने पेशेंट को चंद एक्स-रेज़ और चंद रिपोर्ट्स करने का मशवरा देते हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट्स एमआरआई वगैरह और एक्स-रे वगैरह हमारे पास आते हैं, देन हम ये डायग्नोज़ करने में कामयाब हो जाते हैं कि पेशेंट को किस वजह से कलाई में दर्द है। अगर कलाई में दर्द की वजूहात की बात करें, तो कलाई में दर्द आम तौर पर मर्द हज़रात की निस्बत ख़वातीन में बहुत ज़्यादा एक देखने को आती है। क्योंकि जो ख़वातीन हामला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनके अंदर ये कलाई का दर्द बहुत ज़्यादा एक आम देखने को आता है। क्योंकि इसकी एक ख़ास स्पेसिफ़िक रीज़न ये है कि जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उनके नर्व्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उनको हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इश्यू देखने को आता है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर मेल हज़रात की निस्बत कलाई का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा आम देखने को आता है। इसके अलावा अगर बात करें, तो जिन पेशेंट को क्रोनिक डायबिटीज़ के इश्यू हैं या शुगर के इश्यू हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी कलाई के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। और इसके अलावा जिन पेशेंट्स को रोमाटॉइड अर्थराइटिस जैसे कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन पेशेंट्स के अंदर भी कलाई के जो इश्यूज़ हैं, कलाई के अंदर दर्द है, वो बहुत ज़्यादा देखने को आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेसिफिकली जिन पेशेंट्स को किसी इंसिडेंस की वजह से उनकी गर्दन के मसल्स के अंदर या नेक के स्पाइंस के अंदर किसी किस्म का कोई इशू आता है, उसकी वजह से भी उनकी गर्दन के साथ जो नर्व चल रही होती है, वो डायरेक्ट आपके हाथ की ये जो 4 उँगलियां हैं, आपका उसके अंदर थंब है, आपकी शहादत की उँगली है और आपकी जो अपना बड़ी उँगली है सेंटर वाली, ये 3 उँगलियाँ स्पेशली इसके साथ आ जाती हैं इस नर्व के। तो अगर आपको किसी किस्म का जिन पेशेंट को कोई इंसिडेंस की वजह से उनके गर्दन की नर्व्स दब जाती हैं, उनको भी बाज़ औक़ात
ये कलाई का दर्द जो है नर्व्स दब जाने की वजह से देखने को आता है। कलाई में दर्द की जो वजूहात हमने आपसे डिस्कस की, उनमें एक बुनियादी वजह हाइपोथायराइड भी है। जिन पेशेंट को हाइपोथायराइड या थायराइड के इश्यूज हैं, इन पेशेंट्स के अंदर भी कलाई का दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स पाए जाएं, तो हम अपने पेशेंट को एक टेस्ट सुजेस्ट करते हैं, जिसको फुल फॉर्म में नर्व्स कंडक्शन स्टडीज़ बोलते हैं। ये नर्व्स कंडक्शन स्टडीज़ एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हमारी जो मीडियल नर्व है, जो कि हमारे नेक से होती हुई हमारे पूरे बाजू से गुजरती हुई हमारी ये जो 4 उँगलियां हैं, ये हमारी पिंकी फिंगर, जिसको हम पिंकी फिंगर छोटी उंगली बोलते हैं, इससे ऊपर जो हमारी 4 उँगलियां हैं थंब समेत, इन चारों उंगलियों के अंदर वो नर्व आती है, उसका जंक्शन है ये प्रॉपर, जिससे ब्लड की सप्लाई होती है। और जो है अगर कोई ऐसी सिम्टम्स हों, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को इस नर्व्स के दब जाने की वजह से कलाई के अंदर दर्द है। जब हम पेशेंट का टेस्ट करवा लेते हैं, उसके अंदर हमें पता चलता है कि आया पेशेंट को कोई ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से, या नर्व्स के अंदर ब्लड के कोई क्लॉट्स बनने की वजह से, या ब्लड का बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से, तो पेशेंट को कलाई के अंदर कोई इशू तो नहीं है। बेसिकली कलाई के अंदर जब किसी मेल फीमेल को पेन होता है, तो उसकी एक सिम्टम के अंदर ये भी चीज़ आ जाती है कि पेशेंट को हाथ की जो उंगलियां हैं, हाथ की तली, हाथ की उंगलियां और ये जो कलाई है, इनके अंदर सुन्नपन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा झंझनाहट सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं सुइयां चुभने वाली एक कंडीशन, वो फील होती है, या हाथ के अंदर हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। कोई चीज़ अगर उठाने की कोशिश की जाए तो वो सही तरीके से उसकी ग्रिप नहीं हो पाती। ये सिम्टम्स हमें बताते हैं कि पेशेंट को ब्लड के अंदर किसी किस्म के इशू की वजह से, नर्व्स में प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को कलाई के अंदर दर्द है। तो इस सूरत में हम पेशेंट को जो फर्स्ट एड है, पहली कंडीशन के अंदर हम फौरी तौर पे पेशेंट को किसी किस्म के इंजेक्शन लगवाने को या किसी किस्म की कोई सर्जरी करवाने को बिल्कुल भी सुजेस्ट नहीं करते, बल्कि हम अपने पेशेंट को स्टार्टअप के अंदर, बिगनिंग लेवल के अंदर हम पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं, कुछ ऐसी योगा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अपनी कलाई के दर्द से बिल्कुल निजात हासिल कर लेते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन पेशेंट में पाई जाए कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में तब्दील हो जाती हो, फिर हम पेशेंट को बाज़ कंडीशंस के अंदर, जिसको हम लेवल 4 लेवल 5 बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को एक नॉर्मल सर्जरी करवाने का कहते हैं। नॉर्मल सर्जरी के बाद पेशेंट अपने कलाई के दर्द से मुकम्मल निजात हासिल कर लेते हैं। अगर आपको किसी किस्म की क्रोनिक डायबिटीज़, शुगर या रूमाटॉइड अर्थराइटिस या थायराइड या हाइपोथायराइड जैसे किसी भी किस्म के इशू की वजह से आपको कलाई के अंदर दर्द नहीं है, आपके टेस्ट में डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि इनमें से किसी वजह से भी आपको कलाई में दर्द नहीं है, तो इस सूरत में आपको चंद एक्सरसाइजेज जो हैं हम सुजेस्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताई थी, उस वीडियो का लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर देंगे। ऊपर आइकॉन बटन में भी हम उसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। आप वहां से हमारी वीडियो को देखकर उन एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। जब आप उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे, आप घर में रहते हुए, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो खवातीन हो, आप कलाई के दर्द से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस वीडियो को शेयर भी किया करें, खुद भी मुकम्मल देखा करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे, आपको मसले का प्रॉपर हल जो है वो नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा अगर आप कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या हमारे नीचे नंबर चल रहे होते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई और आपके साथ कोई मसला है, आप हमसे वो बात शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।